हेलो दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग ने एक बैच स्टार्ट किया था, टॉपर बैच 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर यदि आप मैथ्स में 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो ये जो चैनल्स है आपके बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। ठीक है, और हम लोग ने पिछले क्लासेस में मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि सममित और विषम सममित, ठीक है, ये सब पढ़ चुके थे। परिवर्त आव्यूह के परिवर्त कैसे निकालते हैं, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स कैसे क्या होता है, सारी चीज़ हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको थोड़ा सा पीछे वाला हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा। ओके, यानी आव्यूह का परिवर्त। ओके, चलिए, तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? देखो, परिवर्त ट्रांसपोज ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जितने भी है हम लोग ये पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। ट्रांसपोज को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए के पावर टी से, ठीक ना, या ए के पावर, यहाँ पे डैश छोटा सा दिया रहेगा। ठीक है, इससे हम लोग निरूपित करते हैं, इसको सूचित करते हैं। ठीक है, सिंबल इसका। तो अगर मान लो ए है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3, वो लिखा है। ठीक है, और इससे आपसे पूछ लेगा कि एक ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज तो हमने बताया था आपको कि ट्रांसपोज में कुछ नहीं, आपका जो रो है, ठीक है, यानी कि जो पंक्ति है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। यानी कि R1 C1 में चेंज हो जाएगा, R2 C2 बन जाएगा, उसी तरह से R3 क्या बन जाएगा? C3 बन जाएगा। यानी कि R1 जैसे C1 बना उसी तरह से C1 R1 भी बन सकता है। ठीक है, और R1 C1 बनेगा, R2 उसी तरह से C2 बनेगा तो C2 भी क्या बन जाएगा? R2 बन जाएगा। सेम उसी तरह से इसमें भी है। ठीक है, इसी तरह से R3 C3 बन जाएगा तो C3 भी R3 बन जाएगा। ओके, चलिए, तो अगर इसको हम लोग बनाना होगा, देखो कुछ नहीं करना है। देखो ये आपका R1 है तो ये C1 में चेंज हो जाएगा। C1 मतलब यहाँ पे 1 2 C1 बन गया। अब ये आपका R2 है तो ये आपको बन जाएगा C2। 3 और 4, ठीक है, ये हो गया आपका इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या है? आपका ट्रांसपोज हो गया, यानी इस अवयव का ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, यानी परिवर्तन हो गया। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे आपको दिया होगा यहाँ से इस तरह से 1 2 3, ठीक है, और इसका बोल दीजिए एक ट्रांसपोज निकालिए। बस कुछ नहीं करना है। देखो ये R1 है ना, ये R1 है, बस इसमें किस में चेंज होगा? ये R1 है ना, तो इसको बस C1 में चेंज कर दो, यानी 1 2 3, बस C1 में चेंज हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे दे दिया, अगर 2 3 0 ऐसे देते और फिर आपसे पूछ रहे ट्रांसपोज बताइए क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे जो है इस तरह से लिखा हुआ है, यानी जो C1 है इसको R1 में चेंज कर लो, बस 2 3 0 हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज है जो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे। ठीक, अब थोड़ा सा सम्मित के बारे में बताते हैं। सम्मित और विषम सम्मित के बारे में देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बताते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मतलब सममित। सममित, ठीक है, सममित वाला में हम बताए थे इसमें कि इसका शॉर्टकट बताए थे। देखो कि ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर खुद ए आ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे सममित आव्यूह। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बताए थे कि अगर ए इक्वल टू ए आई जे है, ठीक है, और इसका ऑर्डर m बाई n है, ठीक है, तो इसका जो सममित यानी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जो ट्रांसपोज करने के बाद, ठीक है, ये देखो, ये इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? एक इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, और एक ट्रांसपोज इसको करोगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा ए जे आई, और हम बताते हैं ये ऑर्डर भी चेंज होता है एन बाई एम, होता है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये दोनों क्या होगा? सेम होगा। इसमें सिमेट्रिक वाला में ए आई जे बराबर होता है ए जे आई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए जे आई बराबर हो जाता है ए आई जी बराबर हो जाएगा ए जे आई। ठीक है, सिंपल से बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ए ट्रांसपोज करने के बाद अगर खुद ए आ जाता है तो आप बोल देंगे सबमिट। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम बताए तो फोटो कॉपी आपको सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे ए है, ठीक है, 3 बाई 3 ऑर्डर कर लेते हैं, कोई याद हो जाएगा ए बी सी, और समित और विषम समित जितने भी हैं ये सब वर्ग आयु में देखा जाता है, वर्ग आयु में ध्यान रखिएगा। जैसे ए बी सी यहाँ डायगोनल हो गया, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे डी रख दिए, यहाँ पे ई रख दिए, यहाँ पे एफ रख दिए, तो यहाँ पे इसका फोटो कॉपी में डी ही होगा, ठीक है ना, इसका फोटो कॉपी ई होगा, इसका फोटो कॉपी यहाँ पे एफ होगा, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ई। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डायगोनल है यानी जो विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण के दोनों साइड, इधर देखो ये डी है तो यहाँ पर भी डी है, वहाँ पे ई है तो यहाँ पर भी ई है, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ हो, यानी फोटो सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग बता चुके थे कल के क्लास में, ठीक है, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उसी तरह से अब विषम समित का भी देख लो, ठीक है, विषम समित भी। तो पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हो तो आपको इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगर नोट डाउन करना चाहते हो तब कर भी सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है, कल आप इसको सब चीज़ पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इरेज जाओ। हम्म, चल, ये कुछ रह गया है तो इसको हम इरेज करते हैं। ओके, देखो अब विषम समिति के बारे में थोड़ा सा जान लो। विषम समिति, ठीक है, आव्यूह, विषम समित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलो, इसमें हम बताए थे, इसमें अगर मान लो कि ए के ट्रांसपोज करने के बाद खुद उसका नेगेटिव में आना चाहिए, तब बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो ए, ठीक है। इसका बताया कि ए अगर मान लो कि ए आई जे है, ठीक है, एम बाई एन, तो ए ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा माइनस में, इस तरह से आएगा ए, ये भी प्लॉट जाएगा जे आई और एम एन बाई एम, ठीक है। ध्यान में वर्ग आगे होना चाहिए, तो यहाँ पे एम एम भी लिख सकते हो या एम एन भी लिख सकते हो, एन एन भी लिख सकते हो या एम बाई एम। हाँ, ये चीज़ है, ये ध्यान रखना, ये जितने भी है सब वर्ग आगे में होगा, वर्ग आव्यूह, ठीक है, सममित हो या विषम सममित दोनों के लिए क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए, सेम ही होगा, 2/2 बोलते, 3/3 बोलते, 4/4 बोलते, इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, जैसे हम इसमें एक शॉर्टकट तरीका बताए थे, अगर मान के चलो कि यहाँ पे है कि इसके डायगोनल में अगर 3/3 ऑर्डर कर लेते हैं, तो डायगोनल में यानी विकर्ण में हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो। और यहाँ पे जो फोटो हुआ, देखो यहाँ पे, देखो माइनस बी, यहाँ पे सी, एफ माइनस में सी लगते हैं, इसका जो फोटो है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे निगेटिव में होगा, अगर यहाँ प्लस में लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस में लिखा है तो यहाँ पे होगा माइनस में, उसी तरह से माइनस में भी लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में भी हो जाएगा, ठीक है, इस कोना पे। इस तरह माइनस में सी लिखा है तो यहाँ पे प्लस में सी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो हम इसको फिर से इसको कर देते हैं, विकर्ण हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ध्यान रखिएगा विषम समिति के केस में। तो यहाँ पे ये हो गया, देखो फोटो कॉपी, यहाँ पे प्लस में है माइनस में है, यहाँ माइनस में भी है प्लस में भी है, माइनस में सी है प्लस में सी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक नंबर से दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे जीरो 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 हो गया, यहाँ पे हमेशा विकर्ण में जीरो ही होगा, ठीक है, एक, जैसे यहाँ होगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2 लिखा है तो माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए माइनस में 3 लिखा है तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये फोटो कॉपी देखो, फोटो, हाँ, फोटो इसका, ठीक है, ये फोटो देखो, नेगेटिव है ना, ठीक है, ठीक एक दूसरे का उल्टा होता है, और ये हमेशा वर्गामी में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, समित और विषम समित जो भी होता है वो वर्गामी में ही होता है, ठीक है। चलिए, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछता है आपसे निशा में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे ये पूछेगा कि एक ऐसा अवयव बताइए, एक ऐसा, ठीक ना, एक ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जो सममित और विषम समित दोनों हो, सममित भी हो और विषम समित भी हो, ठीक है ना, सममित भी होना चाहिए और विषम समित भी होना चाहिए, तो एक ऐसा अवयव आपको बताना है। तो बस एक ही एक अवयव है, जीरो, इसका आंसर होगा, आपको याद रखिएगा, जीरो अवयव, शून्य अवयव, शून्य अवयव, ठीक। अब देखो कैसे समझो, अब इसमें देखो दोनों का कंडीशन फॉलो करना है, जैसे आप देखो, अब विकर्ण में तो जीरो जीरो होना ही चाहिए, क्यों, इसके लिए विषम समित के लिए, और जो है आप देखो जीरो 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 डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको, यहाँ पे जीरो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है, फिर हम सब जगह जीरो जीरो पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिए, विषम समित के लिए आपको ये विकर्ण का मेंबर जितने भी होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, है कि नहीं है, जीरो होना चाहिए, चलो ठीक है। सममित के लिए कोई जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा विकर्ण में, ठीक है। दूसरी बात, सममित के लिए जो फोटोकॉपी है,
वो सेम से होना चाहिए, जीरो है तो जीरो, इधर भी जीरो है तो जीरो होना चाहिए, इधर भी जीरो है तो जीरो होना चाहिए। चलो ठीक है। दूसरी बात, विषम समित के लिए उसका फोटोकॉपी निगेटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जीरो है तो जीरो का निगेटिव करोगे, जीरो का निगेटिव माइनस में जीरो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे जीरो जैसे आगे प्लस माइनस कुछ भी लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी तरह जीरो का निगेटिव जीरो ही हो जाएगा, इसका भी जीरो का निगेटिव जीरो ही हो जाएगा, ये जीरो का निगेटिव जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए एक ऐसा बस एक ही आव्यूह है, और वो आव्यूह आपका शून्य आव्यूह जो सममित और विषम सममित दोनों है। समझ में आ गया। ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अब इसको इरेज करते हैं। ये आप लोग जितने भी हैं ये पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये आपका टारगेट टॉपर बैच है, जो कि 100 आउट ऑफ 100 है। अगर मैथ में आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साइट होगा, ठीक है। तो अगर अपने दोस्तों को भी ये चैनल आप को सजेस्ट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करवा, ठीक है। और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, आपको कैसा लगा कैसा नहीं, ठीक है। तो और इसमें हम लोग और आगे क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जैसे ए दे दिया है, ठीक है, 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, इसको प्रूफ करना है कि ये एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो अब एक चीज देखो, हम इसको अगर शॉर्टकट तरीके से बताएंगे तो हम बताइए डायगोनल है, डायगोनल देख लो। अगर देखो फोटो कॉपी सेम सेम आना चाहिए, तो है कि नहीं है सबमिट है, शॉर्टकट तरीके से बता चुके थे, ठीक ना। अब लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए बोला क्योंकि आपको लिख कर बताना है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिख के बताएंगे, देखो जैसे ए इक्वल टू आपको दे दिया है 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3 है, ठीक है। तो बस इसका ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज करने के बाद अगर खुद देखो सबमिट के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक ट्रांसपोज किया और खुद ए ही आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि सबमिट आव्यूह है। तो इसको ट्रांसपोज करो, यानी कि आप देखो इसका जो ये पहला वाला R1 है वो आपका C1 बन जाएगा, -1 ये 5 बन गया। उसी तरह से ये वाला आपको यहाँ पे बन जाएगा 1 - 1 2 1, उसी तरह से ये वाला बन जाएगा यहाँ पे 5 1 3, यानी कि R3 C3 बन जाएगा ना। चलो अब यहाँ ध्यान से देखोगे कि अब यहाँ पे पूरा मिला लो, देखो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आ गया। देखो 1 - 1 5 है, 1 - 1 5 है, सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो सेम टू सेम अगर आ गया यानी कि ये खुद ए ही बन गया है। तो जब ए बन गया तो आप बोल सकते हो कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू, जब ए आ गया तो इसलिए बोल सकते हो कि ए एक क्या है, सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, तो सममित आव्यूह है। बस बहुत ईजी है। और देखो कुछ भी पूछे, सममित पूछे या विषम समित, उसका ट्रांसपोज करके देख लेना है। अगर प्लस में आया तो सममित हो गया, माइनस में आ गया तो विषम समित हो गया, ठीक है। एक हम विषम समित वाला भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। सेकेंड से इसको इसके बारे में खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा सारा का सारा, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लेना अपना भाई, वीडियो पॉज करके इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आपको दे दिया है कि सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि, ठीक है, जैसे ए बराबर दे दिया आपको 0 1 -1, फिर -1 0, ठीक है 1, फिर यहाँ पर 1 -1 0, ये आपको दे दिया, ठीक है। आपको ये पूछ रहा है कि ये एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो अब फिर उसी तरह से हिंट हम कर देते हैं, आप शॉर्टकट तरीके से देखो, हम बताए थे ये डायगोनल में यानी विकर्ण में 0 होना चाहिए, फोटो नेगेटिव होना चाहिए, किसके लिए, विषम सममित के लिए, है कि नहीं है। देखो 1 है तो -1 है, -1 तो 1 है, -1 है तो यहाँ पर 1 है कि नहीं। तो फोटो कॉपी नेगेटिव है विषम सममित के लिए। तो ये आपको लेकिन सिद्ध करना है, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव में आता तो आराम से देख के कर लो, ठीक है। चलो तो हम लोग करेंगे, क्योंकि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो भाई यहाँ पे पहले ए इक्वल टू लिख लो। ए इक्वल टू दिया क्या है 0 - 1 1, तो यहाँ पे 1
जीरो माइनस वन या माइनस वन वन जीरो ये दे दी, ठीक है। देखो विषम समित के केस में हम लोग जो ए ट्रांसपोज है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए ना, ठीक है। चलो तो अब इसका ट्रांसपोज कर लो, यहाँ पे ए ट्रांसपोज कर लो भाई, ठीक है। ट्रांसपोज करना आप सिखा चुके हैं। अब देखो कैसे होगा, ये आपका R1 है तो C1 बन जाएगा, यानी कि जीरो वन माइनस वन बना। ये R2 है तो C2 बन जाएगा, माइनस वन जीरो वन हो गया। फिर इसी तरह से R3 है तो ये तुम्हारा C3 बन जाएगा, वन माइनस वन जीरो, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इसमें से देखो यहाँ पे जीरो है, चलो ठीक है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे माइनस वन है ना, यहाँ पे माइनस वन है प्लस वन है, यानी साइन के खेल है, मतलब साइन के चेंज है। तो कुछ नहीं, क्या इसमें सब में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने का मतलब हुआ कि सबके अंदर के जितने भी हैं एलिमेंट उस सबका साइन चेंज हो जाएगा, यानी जीरो के आगे तो कुछ भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो माइनस वन है तो प्लस वन बन जाएगा, फिर वो प्लस वन है तो माइनस वन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर ये माइनस वन, फिर जीरो, फिर प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस वन, ये माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो या माइनस के साथ आप क्या कर लो, कॉमन लो, तो उसका अंदर वाला का जो क्या होगा साइन चेंज हो जाता है बेसिकली, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो इसके सारे मेंबर, इसमें सारे मेंबर मैच करो, देखो मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो जब मिल जाएगा तो ये खुद ए बन गया, यानी ये इसका नाम ये था तो ये हो गया। तो अब यहाँ देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस में, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया माइनस में ए। इसलिए आप बोल सकते हो कि ए एक क्या है, विषम समित अवयव है, विषम समित अवयव है, ठीक है, ओके। ध्यान रखिए ये पावर में रहेगा, ट्रांसफर मतलब उस पावर ऊपर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। तो इसको इरेज करें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपना वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसको हटाते हैं अब। हम्म, अच्छा भाई, चलिए हो गया ना। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे अगर ये बोल दें कि आपसे ए एक वर्ग अवयव है, ए एक वर्ग अवयव है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है पहला, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक ना। ये सिद्ध करना है कि यह एक सममित अवयव है, ठीक है। दूसरा है कि ए माइनस में ए ट्रांसपोज आपको प्रूफ करना है कि विषम समित अवयव है, ठीक है। तो हम लोग पहला लेके चलते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन का है, ठीक है, एक कोई भी एक वर्ग अवयव है, तो इसको अगर प्रूफ करना है कि समित अवयव है, तो बस कुछ नहीं करना। देखो ए प्लस में ए ट्रांसपोज जो है, अगर समित इसको पूछना है, जिसका भी अगर पूछेगा कि समित है विषम समित है, उस अवयव को आपको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो खुद ये आ जाता है, मतलब खुद आ जाएगा तो समित बोलेंगे, अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो विषम समित बोल देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। जैसे इसको पूछा है, ठीक है, तो इसको पूछा है ना, तो इसको पूरे का होल ट्रांसपोज कर दें, होल ट्रांसपोज। देखो यहाँ पे ट्रांसपोज किया है ना, उसी तरह से ट्रांसपोज करो। तो जानते हो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में आप पढ़े हो कि प्लस में सीधा सीधा हो जाता है, ए ट्रांसपोज जाएगा प्लस में ए ट्रांसपोज का ये होल ट्रांसपोज जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज जगह और आ गया। अब यहाँ पे देखो ये डबल ट्रांसपोज है, तो बताए थे खुद ये आ जाता है, पिछले क्लास में हम बताया सारा चीज़, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज का है। तो अब यहाँ देखो जैसे ए प्लस बी लिखो, बी प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ए को पहले लिख दो और ए ट्रांसपोज बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब यहाँ देखो अंदर वाला, ये अंदर वाला देखो सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आ गया देखो, तो यहाँ पे तो सेम टू सेम आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए यह क्या है, सममित अवयव, क्या है, सममित अवयव है, ठीक है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है कि ए माइनस में ए डैश, ठीक है, ए ट्रांसपोज, इसको विषम समित, तो कुछ नहीं करना है, फिर इसको होल ट्रांसपोज कर लो, जिसका भी पूछे ट्रांसपोज कर लेना है बस। तो इसमें भी ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, एक बार इसको कर देना है, एक बार इसको दे देना है, बस काम खत्म, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का दें, जब ये डबल ट्रांसपोज है तो कैंसिल आउट, तो ए हो जाएगा। अब इसमें देखो माइनस कॉमन है, देखो यहाँ पर अंदर है ए और माइनस में ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस में है, बस कुछ नहीं, माइनस अगर कॉमन लेते हैं
तो ये माइनस वाला देखो ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस आगे लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और ये प्लस वाला है तो माइनस बन जाएगा, तो ये इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंदर वाला, यहाँ पर अंदर वाला देखो तो मैच किया, ठीक है, लेकिन ये निगेटिव में है ना, देखो यहाँ पे माइनस में है ना, तो माइनस में आया तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यह एक विषम सममित अवयव है। अवयव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कर लेना है, और यहाँ पे मैं छोटा सा एक हिंट बताऊंगा जो कि सारे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, एक ही बार में। कंसेप्टिंग, आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। देखो हम बहुत सारे शॉर्टकट आपको बताएंगे, ठीक है, ऑफलाइन बैचेज में बहुत सारे शॉर्टकट बताते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा हिंट करके बताते हैं, नोट करके याद रखना। देखो कभी भी समित और विषम समित पूछे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, आप प्लस में ए ट्रांसपोज बोले, ठीक है, और यहाँ पे ए है प्लस में ए ट्रांस माइनस में बोले, यहाँ पे देखो यहाँ माइनस बोलते हैं, यहाँ पे माइनस बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। देखो एक चीज़ है, एक कोई एक वर्ग आ गया, एक क्या है, वर्ग आ गया, कोई भी वर्ग आ गया, ठीक है। और ये पूछे जहां पर भी देखो कि प्लस साइन है, प्लस, तो आपको बस आपको करना है सममित है, क्या होगा, सममित, ठीक है। और जहां पर भी आपको माइनस साइन दिखे बस उसको क्या करना है, विषम सममित, ठीक है। जहां पर आपको माइनस साइन रहेगा आपको विषम करना है, प्लस रहेगा समित करना है, ठीक है। जैसे बहुत सारा हम क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, कि समित विषम समित पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक मिनट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हिसाब से ये पूछ दिया कि ए बी प्लस में बी है, ठीक ना, ए बी प्लस बी है। आपको ये दे दिया कि ए तभी समित अभी है, तो बोलेगा ए बी प्लस बी है क्या होगा, और एक हम अपना से ऐड करते हैं ए बी माइनस में बी है क्या होगा। देखो यहाँ प्लस है तो क्या होगा, समित, क्या होगा, समित। अब माइनस है तो क्या होगा, विषम समित, यानी इसकी सिमेट्री, ठीक है। ये छोटा सा बात याद रखिएगा, अगर प्लस रहता है तो समित करना है, माइनस रहेगा तो विषम समित करना है, ठीक है। चलो आगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्लस रहेगा तो सम्मित, माइनस रहेगा तो विषम सम्मित, ओके। हम्म तो आपसे फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है, सिर्फ ट्रांसपोज पे ही दे दिया है, आपको ये बोल दिया कि ए इक्वल टू दे दिया है कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, और यहाँ पे दे दिया साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और आपसे ये भी गिवन है ए प्लस में ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, तो आपसे पूछ रहा अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है, अल्फा का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो, देखो जैसे यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना थे आई, पहले ट्रांसपोज निकालो ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालोगे तो बोलोगे ना ये जो सी वन है आर वन बन जाएगा, यानी कॉस अल्फा ये साइन अल्फा बन जाएगा, उसी तरह से वो माइनस में साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, कॉस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों का प्लस है, यहाँ दिया ना प्लस, तो आई के बराबर है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना दे दिया है, आई के बराबर है, तो दोनों का ऐड कर लो, तो इसको देखो इसका पाल इसके पाल के साथ ऐड कर लो, यानी टू कॉस अल्फा हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा ना, ठीक है, हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे साइन अल्फा है, एस माइनस साइन अल्फा के साथ जाएगा तो जीरो, फिर कॉस अल्फा इस कॉस अल्फा के साथ जाएगा तो टू कॉस अल्फा इक्वल टू आई, आई का मतलब यहाँ पे 1 0 0 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका पहला इसके पहले बराबर, क्यों, यहाँ पे यहाँ बराबर की इक्वल का साइन है, ठीक है, बराबर का साइन है, तब यहाँ कर सकते हैं। तो अब देखो इसको बराबर कर लो, टू कॉस अल्फा इक्वल टू गया 1, कॉस अल्फा इक्वल टू गया 1/2, तो अल्फा बराबर देखिए ना, बताओ, तो 1/2 कितना में देता है, 7 पे, यानी कि पाई बटा में, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन,
तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो ना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह, किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल या योग भी लिख सकते हो, ठीक है, योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जो इससे देखो समझो, पहले जैसे ए है तो आप तुरंत पढ़ेगा ए प्लस में ट्रांसपोज इस सममित है। ठीक, और ए माइनस में ट्रांसपोज क्या है, विषम सममित। तुरंत बताएं, माइनस का साइन का मतलब विषम होगा, प्लस का मतलब क्या होगा, सममित होगा। तो इनको योग के रूप में लिख सकते हैं, चलो प्लस कर दिए। लेकिन हम ध्यान रखना, जब जब जोड़ोगे इसको तो ए और इस ए तो दो ए आ जाएगा, और ये माइनस प्लस में ए ट्रांसपोज हो गया, और ये माइनस में ए ट्रांसपोज तो कट जाएगा, लेकिन टू ए बचेगा। लेकिन यहाँ पे इधर क्या है, ए है, तो इस टू ए को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ पे 1/2 लगा दो, यहाँ पर भी 1/2 लगा दो, तो आधा है और आधा है, पूरा ए बन जाएगा। ठीक है, तो जब पूरा ए हो जाएगा तो ये दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। और एक सेकेंड, ठीक है, तो ये जो है आपका सममित है, और ये जो है आपका विषम सममित है। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस है कि नहीं है। ठीक है, तो सममित और विषम सममित के रूप में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी वर्ग आव्यूह को लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जैसे ए है, मान के चलो कि 1 2 3 4 है, इसका एक ट्रांसपोज कर लो पहले। तो जैसे ट्रांसपोज करोगे कितना आएगा बताओ, 1 3 2 4 आएगा। चलो अब यहाँ पे देखो कि जब हम लोग ए इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे देखो, पहले आप क्या करोगे, ए वाला वैल्यू निकालना है, ए प्लस में ए ट्रांसपोज हाफ। ठीक है, जैसे ए प्लस में ए ट्रांसपोज निकालोगे, ए प्लस में ए ट्रांसपोज दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितना है, 2, 2 3 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, फिर 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से ए माइनस में ए ट्रांसपोज निकाल लो। जैसे ही यहाँ पे निकालोगे दोनों घटा देना है, एक में से गया तो 0, तीन, 2 में से 3 गया तो माइनस में 1, 3 में से 2 गया तो 1, फिर 4 में से जाएगा तो 0। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से देख लो कि ए इक्वल टू लिख देना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला उसका बन गया है, तो कुछ नहीं, 1/2। ये जानते हो कि यहाँ पे है 2 5, इसका वैल्यू लिख देंगे 5 8। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ठीक है, वही रख रहे हैं। फिर 1/2 है, फिर इसका वैल्यू यहाँ पर रख दो 0 -1 1 0। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 एंड 2 से भाग भी कर सकते हो, करने का मतलब है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 5/2 बन जाएगा, ये 5/2 ये भी बन जाएगा, ये 2 चौके 8 कट जाएगा। ठीक है, प्लस में ये 1/2 से 0 से हो जाएगा 0, ये माइनस में 1/2, ये प्लस में 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको ध्यान में रखें, ऐड नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, बस इसी फॉर्म में आपको छोड़ देना रखिएगा। ठीक ना, इसी फॉर्म में आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये दोनों का आपको फॉर्मेट में लिखा गया। ओके, ये ध्यान रखिए, ये दोनों को फॉर्मेट में लिखा गया, ये हो गया प्लस में, एक ही हो गया प्लस में, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी किसी भी वर्ग आव्यूह को आप सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में, योग के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो इसका, देखो सममित के देखो फोटो कॉपी सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, 5/2 है, यहाँ पे 5/2 है, देखो है ना। और विषम सममित यहाँ पे देखो सेकंड वाला, तो यहाँ विकर्ण में 0 0 है, विकर्ण में 0 0 है ना, इसमें इस वाला में 1/2 देखो फोटो नेगेटिव है, यानी कि सममित और विषम सममित के योग के रूप में, देखो यहाँ पे प्लस साइन है, तो दोनों के प्लस के रूप में आप इसको लिख सकते हैं एक रूप में। ठीक है, चलो थ्री ऑर्डर का भी इसी तरह से कर लीजिएगा अपना। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक ना। ठीक है, चलिए अब यहीं पे इसको हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि थ्री ऑर्डर भी इसी तरह से आप कर सकते हैं उसको आराम से। ठीक है, कुछ नहीं, आप पहले प्लस वाला निकाल लीजिएगा, फिर माइनस वाला निकाल लीजिएगा, फिर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इसे लगाकर फिर यहाँ पे सबका वैल्यू रख दीजिए, इसमें रखने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है,
और मल्टीप्लाई करने के बाद बस करके उस प्लस जहाँ पे साइन है बस उसको छोड़ देना है, दोनों आव्यूह को प्लस के रूप में ही छोड़ देना है, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, जोड़ नहीं देना है, उसको जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, उसको उसके जोड़ के रूप में छोड़ देना है, योग के रूप में छोड़ देना है, सम के रूप में छोड़ देना है एडिशन। ओके, चलिए ठीक है। तो यहीं पे इसका क्लास इसको एंड करते हैं, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट। ठीक है, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।